Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are doing great and I am also good, fit and fine. गाइस थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज की चर्चा का विषय क्या है, आज की चर्चा का टॉपिक क्या है। तो आज हम बात करेंगे वन नेशन एंड वन इलेक्शन। हाँ जी हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन मीन्स प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर, देश के सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन का चुनाव एक ही बार में। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा पहली बार हुआ है या ये अभी पहली बार होगा। तो जी नहीं, ऐसा पहले भी हुआ है। ये जब हमारे देश के आज़ादी के बाद से 1952 में जो इलेक्शन हुआ था, उस टाइम पे राज्य के विधानसभाओं के और राज्य के मतलब देश की लोकसभा का चुनाव एक साथ हुआ था। 1952, 1957, 1962 एंड 1967 तक जो भी इलेक्शंस हुए थे वो एक ही साथ हुए थे, या आप ये कह सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी उस टाइम इम्प्लीमेंटेड थी। तो और अब हम जानते हैं कि ये मतलब इसकी चेन टूटी कैसे, चेन ब्रेक कैसे हुई। तो 1970 में जब लोकसभा का कार्यकाल होने से पहले ही लोकसभा डिसॉल्व हुई, उस टाइम ये चेन ब्रेक हुई। और 1968 और 1969 में राज्य की विधानसभाओं का भी कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया, तो उस टाइम ये चेन ब्रेक हुई है। और अब हम बात करते हैं कि अगर अभी हमें ये इम्प्लीमेंट करना होगा, और तो अब पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि ये अभी अचानक से ये मुद्दा आया कैसे। 31 अगस्त को प्रहलाद जोशी जी ने 31 अगस्त 2023 को प्रहलाद जोशी जी ने अनाउंस किया कि एक स्पेशल बैठक, एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का अनाउंस किया गया। तो हम इसके पहले भी ऐसे कोई विशेष, क्योंकि अभी जो बजट से हमारे पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। फर्स्ट बजट सेशन एंड सेकेंड वन इज मानसून सेशन एंड थर्ड विंटर सेशन। तो बजट सेशन और मानसून सेशन ओवर हो चुका है, और क्या अभी विंटर सेशन आने वाला है। तो अभी विंटर सेशन आने में तो टाइम है, तो ये एक स्पेशल सेशन चलाया जाएगा। तो इसमें जब स्पेशल सेशन की अनाउंसमेंट हुई तो लोग कयास लगाना स्टार्ट किया कि क्या अभी मतलब जो ये बैठक होगी 5 दिनों का स्पेशल सेशन होगा, इसमें मुद्दा क्या हो सकता है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात की जाएगी, क्या पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पे बात होगी, क्या प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे बात होगी, जो कि अभी जैसे मथुरा और वाराणसी में मंदिरों को लेके लोगों ने, ये ऐसा है नहीं, लोगों ने कयास लगाना शुरू किया। लोग सोचने लगे कि क्या चर्चा का विषय क्या होगा इस स्पेशल सेशन में, या NJAC होगा या अर्ली लोकसभा इलेक्शन हो सकता है। और इसमें एक मुद्दा और है, वन नेशन वन इलेक्शन का। तो इन सभी विषयों में लोग सोचने लगे। लेकिन जब ट्विटर पे जो एक मुद्दा ट्रेंड कर रहा था वो वन नेशन वन इलेक्शन, तो क्या ये अचानक से इसके बारे में सोचा जाने लगा, गवर्नमेंट कुछ सोच नहीं रही है जी नहीं। इसके लिए लॉ कमीशन ने 2015 में भी एक रिपोर्ट पेश किया था, जिसमें ये बात की गई थी कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाए तो इसमें बहुत सारे खर्चे जो हैं, और कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लागू होने से जो डेवलपमेंटल वर्क्स पे इम्पैक्ट पड़ता है वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब आचार संहिता लागू होती है तो आचार संहिता होती क्या है, आचार संहिता जिस टाइम से जिस डेट को इलेक्शन की डेट या चुनाव की डेट अनाउंस होती है और परिणाम आने तक
लागू रहता है। और उस टाइम, उस ड्यूरेशन में जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है या कोई अदर पार्टीज, कोई सत्तारूढ़ सरकार भी कोई इनॉग्रेशन नहीं कर सकती, कोई भी योजना लॉन्च नहीं कर सकती। तो उस टाइम में बहुत ऐसा होता है कि आचार संहिता के ड्यूरेशन में बहुत सारी योजनाएं की घोषणा नहीं की जा पाती है या डेवलपमेंटल कार्य रुक जाते हैं। आचार संहिता बार बार लागू होने से, जैसे एक बार लोकसभा जब इलेक्शन हुए तो पूरे देश में लागू होती है, और अलग अलग टाइम पे इलेक्शन विधानसभाओं में होते हैं तो उसमें अलग अलग टाइम पे आचार संहिता लागू होती है। अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसी स्पेशल बैठक पहले भी बुलाई गई है। तो जी हाँ, फर्स्ट टाइम जो स्पेशल बैठक बुलाई गई थी, स्पेशल सेशन हुआ था 1977 में हुआ था। उस टाइम जो स्पेशल सेशन हुआ था वो नागालैंड में और तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन को एक्सटेंड करने के लिए हुआ था। उसके बाद 1991 में हुआ था, आफ्टर दैट 1997 में स्पेशल सेशन हुआ था। उसके बाद से अब 2023 में होगा स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि जैसे अगर ये अभी हर राज्यों के विधानसभाओं का कार्यकाल अलग है और लोकसभा का कार्यकाल जो है वो पूरा होगा मई 2024 में। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा अगर इलेक्शंस को एक साथ कराया जाए या वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाए, तो ये पॉसिबल कैसे होगा? क्योंकि सभी लोग, सभी विधानसभाओं, सभी देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल अलग अलग टाइम पे कंप्लीट होगा। तो इसके लिए देश के कुछ राज्यों की विधानसभाओं को डिजॉल्व करना पड़ेगा और कुछ राज्य की विधानसभाओं को या देश लोकसभा को डिजॉल्व करना पड़ेगा या कुछ राज्यों की विधानसभाओं को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो अब हम जानते हैं इसमें इसकी संवैधानिकता क्या है। जैसे दिसंबर 2022 में जब ये एक पूछा गया था लोगों से या पब्लिक की या अपोजिशन पार्टीज जो हैं उनसे पूछा गया था कि उनकी क्या राय है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तो अपोजिशन पार्टी ने ये बोला था कि ये गैर संवैधानिक है वन नेशन वन इलेक्शन। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आर्टिकल, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 में ये दिया गया है, बताया गया है, इसके बारे में बात की गई है कि देश की लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और देश के राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। तो क्या इसे एक्सटेंड किया जा सकता है? जी हाँ। और इससे पहले भी देश की लोकसभा को 6 बार डिसॉल्व किया गया है। और अब मन में ये सवाल होगा कि क्या एक्सटेंड भी किया गया है देश की लोकसभा को? जी हाँ, इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो उस टाइम पे देश की लोकसभा का कार्यकाल 10 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया था, एक बार किया गया है बस। और इसके आर्टिकल 83 में जैसे कि मैंने पहले भी बताया, 83 में बताया गया कि लोकसभा का कार्यकाल जो 5 वर्ष का होगा और इसको डिसॉल्व करने का राइट जो है वो प्रेसिडेंट के पास है और देश की राज्य की विधानसभाओं को रद्द करने का राइट गवर्नर को होता है। देश की अगर विधानसभा को डिसॉल्व करना है तो उसके लिए ये बात की गई है 85(2) के सब क्लॉज बी में। और देश के स्टेट्स की विधानसभाओं को डिसॉल्व करने का 174(2) के क्लॉज बी में बात की गई है। अब इसको कैसे, इसका क्या इम्पैक्ट है, जैसे गवर्नमेंट ने जो बताया है कि अगर इससे बहुत सारे डेवलपमेंट, एक तो जो मैंने पहले बताया कि डेवलपमेंट वर्क्स पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो इम्प्रूव होगा। और गवर्नमेंट ने एक और बात बोली है, ये गवर्नमेंट का जो परसेप्शन है और ऐसा है भी कि इससे जो खर्चे आते हैं, जो एक्सपेंडिचर होता है इलेक्शन को कराने में, वो कम होगा।
बट कुछ ऐसे भी खर्चे हैं जिनको अभी जोड़ा नहीं गया है। जैसे कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है तो ईवीएम को लगाने के भी खर्चे आएंगे ज़्यादा, क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन के लिए अलग ईवीएम होगी और लोकसभा के ईवीएम के लिए अलग से होगी, ये अलग से ईवीएम लगेगी। तो उसके लिए जैसे कि अभी ईवीएम का ही एक्स्ट्रा खर्च जो आएगा वो 4,500 करोड़ का आएगा। और बस ये मैंने आपको जो इसका प्लस पॉइंट है और जो माइनस पॉइंट है वो भी बता दिया। और इससे हाँ जी, इससे एक और वो होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा कि देश में जो डेमोक्रेसी है वो इम्प्लीमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी जो है लोगों को जो क्षेत्रीय पार्टी का मुद्दा रहता है, या अभी जो लोग वोट देते हैं, पब्लिक वोट देती है, वो लोकल मुद्दों पे वोट देती है। अगर वन नेशन वन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाएगी तो लोकसभा के बेस पे ही, लोकसभा में जो फेस दिखाया जाएगा गवर्नमेंट लोगों को, पब्लिक को, उसी पे ही वोट देगी। और पब्लिक को इतना सोचने का मौका नहीं मिलेगा कि वो विधानसभाओं के जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो उनके नेता हैं, उनको देख के वोट दें। बस गाइस, आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।